आई थिंक किचन में होगी और फहद भी वही है। आफी कहाँ है उसको बुला दें फिर मैं ताकि। नहीं, जब दोनों साथ होते हैं तो उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता। तुम रहने दो, वो यहीं से ऑफिस चली जाएगी। अहमद आफिया के बाप का पता लेने जाता है और बोलता है आफिया को बुला दे, हम चलते हैं। आफिया का बाप बोलता है आफिया सुबह इधर से ही ऑफिस चली जाएगी और इसके दिल में मजीद शक डालने के लिए बोलता है वो किचन में होगी फहद के साथ। वैसे भी जब दोनों इकट्ठे होते हैं इन्हें कुछ और याद ही नहीं रहता। मजबूरन ये जिम्मेदारी हमेशा के लिए हमारे गले में डल जाए। तो गुड़िया बाजी ने आते ही अपनी चालाकियां शुरू कर दी ताकि शारिक मोटर ठीक करवाए। जरूर उन्होंने ही अमर को ऑफिस भेजा होगा। नासनीन और इसकी माँ को फसाद फैलाने के अलावा कोई काम नहीं होता। नासनीन बोलती है गुड़िया बाजी ने आते ही घर में चालाकियां शुरू कर दी हैं। इन्होंने जानबूझ के अहमद को ऑफिस भेज दिया है ताकि शारिक ही मशीन ठीक करवाएं और ये काम सारी जिंदगी के लिए हमारे सर पर ही पड़ जाए। इसमें ना तो हमारे क्लाइंट की डिमांड पूरी हो रही है, लेकिन अहमद ने जो प्रेजेंटेशन बनाई है, हमारी जो डिस्कशन हुई थी उसमें सारे पॉइंट्स आपने मेंशन किए थे। फहद भी अहमद को डिग्रेड करने के लिए उसकी प्रेजेंटेशन में से नक्स निकालता है। बोलता है मैंने जो मीटिंग की थी उसमें सारे पॉइंट्स वाजिया किए थे, लेकिन अहमद ने जो प्रेजेंटेशन बनाई है वो हमारे क्लाइंट्स के मेयार के मुताबिक नहीं है। वैसे भी वो बिल्डिंग रेजिडेंशियल से बल्कि ज्यादा जो बिल्डिंग ऑफिशियल है लग ये रही है। रेजिडेंशियल नहीं, एक ऑफिस बिल्डिंग लग रही है।